अजीज तुलबा, अलजबरा में जमात नहूम में पहला सबक जो शुरू किए थे उसकी पहली मश्क हमारी हो चुकी थी 1.1। आज हम दूसरी मश्क शुरू करने से पहले ये कुछ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है सेट की किस्में। गुज़िश्ता पीरियड में हमने देख चुके हैं सेट किसे कहते हैं, ठीक है। आज हमको देखना है सेट की किस्में कौन कौन सी है। तो सेट की पहली किस्म है यक रुकनी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रुकन हो, उस सेट को यक रुकनी सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेट ए है और ये सेट ए में एक रुकन है। क्या है वो रुकन? 2 है। क्योंकि इसमें एक ही रुकन है पूरे सेट में, इसलिए ये सेट कौन सी किस्म कहूँगा? यक रुकनी सेट। अगर इसी को हम इबारती तरीके से देखें तो इस तरह से हो सकता है ए ये मुफर्रद जुफ्त अदद का सेट है, यानी बाकी तरीके से आप इसको ऐसा लिखेंगे ए बराबर एक्स अरकान है और एक्स अरकान क्या है? एक्स ये मुफर्रद जुफ्त अदद है, ठीक है। तो ऐसे सेट जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकन होता है, ऐसे सेट को यक रुकनी सेट कहते हैं। आइए दूसरा सेट देखते हैं, खाली सेट। अब खाली सेट किसे कहेंगे? मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बी सेट दिया हुआ है और बी सेट में एक्स अरकान है और एक्स अरकान ये क्या है? एक्स ये 2 और 3 के दरमियान तबई अदद है। क्या है? तबई अदद है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी तबई अदद नहीं आता है। तबई अदद यानी क्या है? ये 1 2 3 4 जितनी भी आदाद है ये सब क्या कहलाते हैं? तबई आदाद कहलाते हैं और इनको n से जाहिर करते हैं। चूँकि 2 और 3 के बीच में कोई भी तबई अदद नहीं आता है। 2 और 3 के बीच में कौन आता? फिर 2.1 2.2 2.3 वगैरह 2.9 और आखिरी में आता है 3। ये आशरिया वाले आदाद है, ये आदाद आशरिया वाले आदाद तबई अदद नहीं है, इसलिए सेट बी में कोई भी रुकन नहीं है, यानी सेट बी क्या है? खाली है। इसको इस तरह से जाहिर करते हैं और इसके लिए अलामत है फाई। इस तरह से गोल अंडा है और उसके ऊपर इस अलामत को क्या बोलते हैं? फाई कहते हैं। यानी सेट बी में कोई भी रुकन नहीं है, 2 और 3 के दरमियान कोई भी तबई अदद नहीं आता है। इस तरह ये हो गया हमारा खाली सेट। तो खाली सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी रुकन नहीं होता है। तीसरा सेट है अपना महदूद सेट। महदूद सेट यानी ऐसा सेट जिसके अंदर अरकान की तादाद महदूद हो। मिसाल के तौर पर सी सेट है हमारे पास और सी सेट में अरकान है 1 2 3 4 5। अब इस सेट के अंदर अरकान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक है। महदूद है, 5 ही अरकान है, इसलिए ये सेट कौन सा सेट होगा? महदूद सेट। अच्छा, खाली सेट भी क्या होता है? महदूद सेट ही होता है, क्योंकि उसमें रुकन है ही नहीं, इसलिए खाली सेट को भी आप महदूद सेट कह सकते हैं। और उसी तरह दूसरी मिसाल दीजिए, देखिए डी नाम का सेट है और डी नाम के सेट में क्या रखा हुआ है? पी अरकान रखे हुए हैं और ये पी अरकान क्या है? पी ये 1 से 22 के दरमियान 1 से 22 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद 4 से तकसीम पजीर आदाद है। अब आप देखेंगे तो इसमें 4 का पहाड़ा आ जाएगा। कहाँ तक आएगा 4 का पहाड़ा? 22 तक। डी सेट को अगर अपन इबारती फहरिस्ती तरीके से लिखे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। अब 20 के ऊपर 4 6 24 नहीं आएगा, क्योंकि 22 के दरमियान में होगा अपने को। तो मतलब ये हुआ कि इस सेट में इतने ही अरकान है, 1 2 3 4 5 अरकान है। तो इस तरह क्योंकि इस सेट में अरकान की तादाद महदूद है, इसलिए ये सेट को क्या कहते हैं? महदूद सेट। सेट की आखिरी किस्म है लामहदूद सेट। ऐसा सेट जिसमें अरकान की तादाद अनलिमिटेड हो, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली हो, तो
ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? लामहदूद सेट। जैसे मिसाल के तौर पर लामहदूद सेट को अगर अपन n से जाहिर करें तो n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 यानी जारी है, यानी आदाद कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? लामहदूद सेट कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये अदद है, x ये ताक अदद है, यानी 2 से तकसीम होने वाला अदद, 1 3 5 7 9 वगैरह ये सब क्या आदाद है? ताक आदाद है। तो इस लिहाज से इस सेट में अरकान कौन से होंगे? यहाँ पर कोई हद नहीं दी हुई है कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। इसको अगर हम इबारती तरीके से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स में क्या क्या रखा हुआ है? ताक अदद 1 है, फिर ताक अदद 3 5 7 वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हमको यहाँ मिसाल दे दी तो इसी तरीके से लिखने पर हमको पता चलता है कि इस सेट के अंदर जो अरकान की तादाद है वो कभी ना ख़त्म होने वाली है, यानी ये सेट है लामहदूद सेट है। क्यों है ये लामहदूद सेट? क्योंकि यहाँ पर कोई हमको लिमिट नहीं दी गई है कि एक्स ये कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। ताक आदाद 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 वगैरह ये सब आदाद इसके अंदर आएंगे, इसलिए ये सेट कैसा है? लामहदूद सेट है। दूसरी मिसाल पे गौर कीजिए। दूसरी मिसाल में क्या दिया हुआ है कि भाई बी सेट है और बी सेट में क्या रखा हुआ है? एक्स अरकान है और एक्स अरकान ये क्या है? तबई अदद है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये आदाद में से कोई एक अदद हो सकता है। और क्या दिया हुआ है कि 3x वज़ा 1 बराबर 0। पहले हम इसको हल कर लेंगे। 3x वज़ा 1 बराबर 0, वज़ा 1 को इधर ला लिए अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? जमा 1। फिर 3 को इधर बटे में ला लिए तो x बराबर 1/3। अब ये 1/3 ये क्या नहीं है? तबई अदद नहीं है। 1/3 क्या नहीं है? तबई अदद नहीं है। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/3 ये रुक्न नहीं है काय का तबई अदद का, इसलिए इस सेट में कोई भी रुक्न नहीं है। मतलब ये सेट कैसा है? खाली है। बी सेट कैसा है? खाली है। क्यों है खाली? क्योंकि 1/3 ये कोई तबई अदद नहीं है, ये ताक अदद नातिक अदद है। ये क्या है? नातिक अदद है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी सेट कैसा है? खाली। इसकी मिसाल में सेट का नाम क्या है? सी है, और सी सेट में क्या रखा हुआ है? एक्स अरकान है, और एक्स अरकान ये क्या है? तबई अदद है। एक्स अरकान क्या है? ये तबई अदद है। और कौन से तबई अदद है? ये 7 से तकसीम पजीर तबई अदद है। अब इसको अगर हम फहरिस्ती तरीके से लिखे तो सी सेट में कौन से अरकान है? 7 से तकसीम पजीर। 7 से तकसीम पजीर कौन कौन से आदाद है? तो 7 का 7 7 3 14 7 31 7 का जो टेबल है वो जारी रखना है आपको, यानी 7 का 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौक 28, इस तरह से 7 पंजे 33। ये सेट कैसा है? कभी ना ख़त्म होने वाला सेट है। क्यों है? क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है ना, इसको कोई इसका एंड नहीं है, आखिरी सिरा नहीं है, इसलिए ये सेट कैसा होगा? लामहदूद सेट होगा। और ऊपर का जो सेट है ये कैसा सेट है? खाली सेट। ठीक है, 3 मिसाल के बाद और कुछ मिसालें हैं, चौथी और पांचवी मिसाल हल करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा सेट है, ये खाली है या महदूद है, या सेट की किस मीन को पहचानते हैं। इनको एक शर्त दी गई है कि दोनों की जमा कितनी आनी चाहिए? ए जमा बी की कीमत आना चाहिए 9। अब ऐसे बहुत सारे आदाद हैं जिनकी जो जमा है क्या आती है? 9 आती है। इसमें कौन से नंबर है? होल नंबर आ गए, मतलब इसमें 0 वाले भी है, जमा वाले भी है और वज़ा वाले भी है। तमाम किस्म के आदाद ये होल नंबर यानी काम मुकम्मल आदाद में आते हैं। अब 0 जमा 9 ये भी 9 होता है, 1 जमा 8 9 होता है, 2 जमा 7 3 जमा 6, इस तरह से कई जोड़ी आप इसकी बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जोड़ियाँ शुमार की जा सकती हैं। जोड़ियाँ क्या कर सकते हैं? अपन शुमार कर सकते हैं। जैसे 4, 5 हो गए, फिर उसी तरह से 5, 4, फिर उसी तरह से 6, 3, फिर उसी तरह से 7, 2, फिर उसी तरह से 8, 1, इसी तरह से 9, 0, 9, 0। ये आदाद को हम
हम इन जोड़ियों को शुमार कर सकते हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा सेट है, महदूद सेट है। ठीक है, पांचवी मिसाल पे और कर सकते हैं अपन। अब इस सेट में क्या दिया हुआ है, ई सेट है। ई सेट के अंदर एक्स अरकान है। एक्स अरकान क्या है, ये इंटीजर नंबर है, यानी सही अदद है। तो इस लिहाज से इसका क्या है, मुरब्बा एक्स कुव्वत 2 का मुरब्बा कितना आता है, 100 आता है। अगर हम देखें तो किसका मुरब्बा 100 आता है, वज़ा 10 ज़रब 10, 10 वज़ा 10 ज़रब 10, 10 जाए 100, वज़ा वज़ा चलो। फिर इसी तरह से देखिए मुरब्बा यहाँ पर 10 ज़रब 10 भी 100 आता है। फिर वज़ा 10 ज़रब 10 भी क्या आता है, 100 आता है। कुव्वत 2। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस सेट में भी 2 ही अरकान हैं, एक वज़ा 10 होना और एक जमा 10 होना। जमा 10 की भी ज़रब क्या आती है, 100 आती है। वज़ा 10 की भी ज़रब क्या आती है, 100 आती है। हम कह सकते हैं कि ये 2 आदाद क्या हो सकते हैं, इस सेट के अंदर हो सकते हैं। तो जमा 10 वाला होगा या फिर वज़ा 10 वाला होगा, यानी वज़ा 10 कौमा 10। चूँकि इस सेट में 2 ही अरकान हैं, इसलिए ये भी सेट कौन सा होगा, महदूद सेट होगा। तीसरी मिसाल पे गौर कीजिए। तीसरी मिसाल पे आप गौर करें तो ये कौन सी आदाद है, क्यू आदाद है। और क्यू ये कौन से आदाद को कहते हैं, नातिक आदाद को कहते हैं। क्यू ये नातिक आदाद को कहते हैं। हमको ऐसे 2 आदाद की जोड़ियाँ बनाना है जिनकी जमा कितनी आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब कौन कौन से आदाद की जमा 11 आती है, तो बहुत सारे आदाद है जिनकी जमा 11 आती है, जैसे 6,5, इसी तरह से 7,4, इसी तरह से 6,5, तो पहले ही हो गया 6,5, 8,3, 9,2, 10,1, और इस तरह से आशरिया वाले आदाद भी इसमें आ जाएंगे, जैसे 3.5, 7.5, ये दोनों की जमा कितनी आएंगी, 11 आएंगी। इस तरह के आशरिया वाले बहुत सारे आदाद अपन निकाल सकते हैं, जैसे 3.4, 7.6, इनकी जमा कितनी आएंगी, 11 आएंगी। बहुत सारे आदाद इसमें निकाल सकते हैं, 3,2, 3.2, 7, 8। तो इस तरह से बहुत सारे आदाद हम निकाल सकते हैं जिनकी जमा कितनी आती है, 11। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सेट कैसा है, लामहदूद सेट है।